दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ट्विस्टर्स। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी तरफ आने वाले एक टोर्नेडो यानी कि बवंडर को आता हुआ महसूस करती है। और इसके बाद केट अपने बॉयफ्रेंड जेफ और अपने कुछ दोस्तों को इस टोर्नेडो के आने के बारे में बताती है और फिर ये सभी लोग एक टोर्नेडो टोमर नाम के साइंस प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ केट हमें बताती है कि हम सभी लोग अब टोर्नेडो के अंदर सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स डालेंगे जिससे टोर्नेडो की हवा में नमी कम हो जाएगी और ये टोर्नेडो खत्म हो जाएगा। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका प्रोजेक्ट इस टोर्नेडो को खत्म करने का है। अब यहाँ पर केट का एक दोस्त उसे बताता है कि सिग्नल से पता चला है कि अभी कोई भी तूफान यहाँ पर नहीं आने वाला, मगर केट सबसे कहती है कि टोर्नेडो अभी आने वाला है। और फिर ये सभी लोग केट के कहने पर नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। और अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे मौसम भी बदलने लगता है और ये देखकर सभी हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि केट टोर्नेडो और तूफान के आने से पहले ही उन्हें महसूस कर लेती है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के काम में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केट के एक दोस्त जावी की टोर्नेडो रिकॉर्ड करने की मशीन अब काम नहीं करती और ये देखकर केट सभी से बिना डेटा रिकॉर्ड करे ही पॉलीमर्स को टोर्नेडो में डालने के लिए बोलने लगती है। मगर जावी केट को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर हमने बिना डाटा रिकॉर्ड करे ही टोर्नेडो को रोक दिया तो फिर हमारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ये डाटा रिकॉर्ड करने वाली मशीन काम करने लगती है और अब केट सभी लोगों को लेकर टोर्नेडो की तरफ आने लगती है। यहाँ जावी दूर से ही सारा डाटा रिकॉर्ड करने लगता है। फिर केट अपने बॉयफ्रेंड जेफ और अपने दो दोस्तों के साथ टोर्नेडो की तरफ आने लगती है, मगर अब धीरे धीरे ये टोर्नेडो और भी बड़ा होने लगता है और इनकी कार के ऊपर भी काफी सारी चीजें गिरने लगती हैं और तभी इनका पॉलीमर्स का टैंक भी जमीन पर गिर जाता है। यहाँ केट और बाकी सभी लोग मिलकर उस टैंक को सीधा करते हैं और पॉलीमर्स को टोर्नेडो के रास्ते में छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ अब पॉलीमर्स टोर्नेडो के अंदर मिल जाते हैं और जावी भी इन्हें रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन अब पॉलीमर्स के टोर्नेडो में मिल जाने के बाद भी टोर्नेडो पर कोई असर नहीं होता और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होता जाता है। ये देखकर सभी लोग अब डर जाते हैं और तभी जावी इन्हें तुरंत भागने के लिए बोलता है। यहाँ जेफ भी अपनी कार को टोर्नेडो से दूर ले जाने लगता है, मगर तभी इनकी कार क्रैश हो जाती है। फिर ये सभी लोग टोर्नेडो से बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी इनका एक दोस्त टोर्नेडो में उड़ जाता है और तभी केट के पैर पर भी एक काफी बड़ा कट लगता है और तभी केट की एक और दोस्त भी टोर्नेडो की हवा के साथ उड़ जाती है। यहाँ केट और जेफ किसी तरह से ब्रिज की रेलिंग को पकड़कर टोर्नेडो से बचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी जेफ भी टोर्नेडो के साथ हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर केट किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। फिर इसके बाद केट टोर्नेडो के रुकने के बाद बाहर आती है और तबाही और अपने दोस्तों की मौत को देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 5 साल आगे आती है, जहाँ अब केट आने वाले टोर्नेडोज को रोकने के सारे काम को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर में एक कंपनी में काम करने लगी थी। और अब 5 सालों बाद जावी केट से मिलने के लिए आता है। यहाँ जावी केट को बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं मिलिट्री में काम करने लगा था, जहाँ पर मुझे पार नाम का एक रेडार ऑपरेट करने का काम मिला था। और पार एक ऐसा रेडार है जिससे हम आसमान में उड़ती हुई हर एक छोटी से छोटी चीज को भी आराम से देख सकते हैं। यहाँ जावी केट से कहता है कि हमारे पास अब कुछ रेडार्स हैं, जिससे कि अगर हम इन रेडार्स को टोर्नेडो के हर तरफ लगा दें तो हम टोर्नेडो की सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि टोर्नेडो किस तरफ जाने वाला है और कितना बड़ा होने वाला है। साथ ही यहाँ पर अब जावी केट से कहता है कि अगर हम ऐसा कर पाए तो हम लोगों को टोर्नेडो आने से पहले ही अलर्ट कर पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। जावी केट से इस काम को करने में मदद मांगता है क्योंकि केट ही हर एक टोर्नेडो के आने से पहले उसका अंदाजा लगाने में काफी एक्सपर्ट थी, मगर केट अब दोबारा से वो सारे काम करने से मना करने लगती है। तभी जावी केट से कहता है कि सोचो आखिर हम दोनों ही उस दिन जिंदा क्यों बचे। ये सब सुनने के बाद केट अपने घर आ जाती है और रात को सोते समय केट को ऐसा लगता है कि जेफ उसके साथ है। अब तभी जावी फिर से केट को टोर्नेडो की वजह से हुई ओक्लाहोमा शहर की कुछ तबाही की वीडियोस भेजता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक हफ्ता काम करो तो हम इस सब को होने से रोक सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद केट जावी के पास ओक्लाहोमा शहर में आ जाती है और ओक्लाहोमा शहर में ही सबसे ज्यादा टोर्नेडोस आते हैं। यहाँ अब जावी केट को बताता है कि मेरे पास अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि मुझे इस काम को करने के लिए पैसे दे रहे हैं ताकि उन्हें टोर्नेडोस के आने की खबर पहले ही मिल सके। इसके बाद जावी केट को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और इसी जगह पर हम टाइलर नाम के एक यूट्यूबर को भी देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ ओक्लाहोमा शहर में आने वाले टोर्नेडोस के मजे लेने आया था। यहाँ टेलर को टोर्नेडो फाइटर के नाम से भी जाना जाता है और वो काफी मशहूर होता है। अब तभी केट एक फूल को तोड़कर टोर्नेडो के आने की डायरेक्शन का पता लगाने लगती है और तभी टाइलर भी केट के पास आता है और कहता है कि मैं भी ऐसा ही टोर्नेडोज के आने का पता लगाता हूँ। यहीं अब टाइलर का एक साथी बेन उसके पास आता है और उससे टोर्नेडोज के आने की डायरेक्शन पूछता है। इस पर टाइलर केट से कहता है
तो बताओ टोर्नेडो अब किस डायरेक्शन से आने वाला है। और ये सुनकर केट टाइलर और बेन से कहती है कि ईस्ट की तरफ जाओ, वहां काफी बड़ा टोर्नेडो आने वाला है। अब इसके बाद केट तुरंत ही जावी के पास आती है और उससे वेस्ट की तरफ आने वाले टोर्नेडो का पीछा करने के लिए कहती है। यहाँ अब केट, जावी और उसकी पूरी टीम सभी लोग वेस्ट की तरफ आने वाले टोर्नेडो के पास जाने लगते हैं। और फिर जावी केट को बताता है कि हमें टोर्नेडो को स्कैन करने के लिए उसके तीनों तरफ रेडार लगाने होंगे और उसके बाद हम टोर्नेडो की सारी एक्टिविटीज को देख लेंगे। यहाँ अब जावी अपनी पूरी टीम को टोर्नेडो के तीनों तरफ रेडार लगाने के लिए बोल देता है, मगर अब तभी टेलर भी अपनी टीम के साथ इसी टोर्नेडो के पास आने लगता है। फिर इन सभी लोगों के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरने लगते हैं और इस सब में टाइलर और उसकी पूरी टीम को काफी मजा आ रहा था। इस तरफ जावी की टीम भी टोर्नेडो के दोनों तरफ रेडार लगा देती है और अब जावी भी टोर्नेडो के तीसरी तरफ रेडार लगाने लगता है। लेकिन अब तभी केट टोर्नेडो को देखकर काफी डर जाती है। उसका पुराना ट्रॉमा बाहर आ जाता है और वो जावी को लेकर बिना रेडार लगाए ही यहाँ से भागने लगती है और टोर्नेडो से काफी दूर आ जाती है। वहीं टाइलर अपने एक टास्क को पूरा करने के लिए टोर्नेडो के अंदर अपनी कार को ले जाता है और टोर्नेडो में रॉकेट फायर करता है। और इस काम को करके टाइलर और उसकी पूरी टीम को काफी मजा आता है। लेकिन यहाँ पर टाइलर का नया साथी बेन, उसकी हालत खराब हो जाती है। इस तरफ केट जावी से सॉरी बोलती है और फिर केट को अपने डर जाने की वजह से खुद पर गुस्सा आने लगता है। अब इसके बाद जावी रात के समय केट को अच्छा फील कराने के लिए अपने साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन केट आराम करने के लिए अपने रूम में जाने लगती है। तभी केट को टाइलर और उसकी टीम मिलती है। यहाँ टाइलर केट से कहता है कि तुमने मुझे गलत टोर्नेडो का रास्ता आखिर क्यों बताया था। इस पर केट सबसे कहती है कि छोड़ो, तुम मेरे गलत बताने के बाद भी मेरे ही पीछे आ गए। साथ ही यहाँ पर केट इन सबसे पूछती है कि आखिर तुम सभी लोग टोर्नेडोज के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। इस पर टाइलर का एक साथी केट को बताता है कि टाइलर ने मीटियोलॉजी पढ़ी है और वो टोर्नेडोज का पता लगाने में एक्सपर्ट है। यहाँ अब टाइलर केट से कहता है कि कल भी काफी सारे टोर्नेडोज आने वाले हैं और अगर तुम कल टोर्नेडोज में फंस गई तो मैं तुम्हें कैमरे से शूट जरूर करूंगा। ये सब बात करने के बाद केट अब अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद हम जावी को देखते हैं जो कि रिक्स नाम के एक बिल्डर को टोर्नेडो से बर्बाद हुई प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि प्रॉपर्टीज तुम इन लोगों से बहुत ही कम रेट में खरीद सकते हो और ये प्रॉपर्टीज के मालिक काफी मजबूर और परेशान हैं। इसी वजह से इन्हें ये प्रॉपर्टीज बेचनी ही पड़ेगी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जावी रिक्स के साथ काम करता है जो कि बर्बाद हुए लोगों का फायदा उठाकर उनसे कम रेट में जमीन खरीद लेता है। अब तभी केट भी जावी के पास आती है और उससे एक टोर्नेडो का पीछा करने के लिए बोलने लगती है। इसके बाद केट फिर से टोर्नेडो के आने की जगह का पता लगाती है और तभी टाइलर भी उसके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर केट टाइलर से दोस्ती का नाटक करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। लेकिन केट झूठ बोलकर जावी और उसकी टीम के साथ टोर्नेडो के पास जाने लगती है। यहीं टाइलर भी केट की होशियारी को समझ जाता है और वो भी अपनी टीम के साथ टोर्नेडो के पीछे जाने लगता है। अब तभी बेन भी टाइलर से पूछता है कि आखिर इस लड़की केट की स्टोरी क्या है, क्योंकि बेन समझ चुका था कि केट काफी स्मार्ट है। यहीं अब केट और टाइलर दोनों अपनी अपनी टीमों को बताते हैं कि जब गर्म हवा और नमी एक दूसरे से टकराती हैं तो आसमान में एक धमाका होता है जिससे टोर्नेडो बनता है। लेकिन टोर्नेडो सिर्फ इन दोनों चीजों के टकराने से ही नहीं बनता, बल्कि इसके अंदर कुदरत का भी करिश्मा शामिल होता है, क्योंकि आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि टोर्नेडो पूरी तरह से कैसे बनता है। यहाँ अब ये सभी लोग टोर्नेडो को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखते हैं और ये लोग ये चीज देख ही रहे थे कि तभी वो टोर्नेडो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर केट आज अपने काम को पूरा करने की ठान लेती है और तभी टाइलर और जावी के टीम के बीच टोर्नेडो के पास पहुंचने की रेस लगने लगती है। यहाँ अब जावी केट से पूछता है कि हमें कौन से वाले टोर्नेडो का पीछा करना चाहिए। इस पर केट राइट वाले टोर्नेडो का पीछा करने के लिए कहती है और टाइलर भी अपनी टीम से राइट वाले टोर्नेडो के पीछे जाने के लिए बोलता है। लेकिन अब तभी केट यहाँ रुख बदलता हुआ देखती है और लेफ्ट वाले टोर्नेडो की तरफ चलने के लिए कहने लगती है। टाइलर भी ये सब देखता है और उसे लगता है कि केट का ये फैसला गलत है। वो कहता है कि शायद केट इतनी भी समझदार नहीं है, वो लेफ्ट वाला टोर्नेडो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसी वजह से टाइलर राइट साइड में ही जाता है। यहाँ टाइलर टोर्नेडो के पास आकर अपनी कार को जमीन से जोड़ देता है और टोर्नेडो के पास आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन अब तभी टोर्नेडो खत्म हो जाता है और ये देखकर टाइलर समझ जाता है कि केट का लेफ्ट वाले टोर्नेडो के पीछे जाने का फैसला बिल्कुल सही था। और यही चीज देखकर जावी भी केट की काफी तारीफ करता है। यहाँ अब जावी की टीम फिर से टोर्नेडो के दोनों साइड्स पर रेडार लगा देती है और यहाँ केट भी जावी के साथ मिलकर तीसरी साइड पर भी रेडार लगा देती है
और इन लोगों को टोर्नेडो का डाटा मिलने लगता है। लेकिन अब तभी एक रेडार टोर्नेडो के कुछ ज्यादा ही पास आने से उसमें उड़ जाता है और फिर ये टोर्नेडो भी काफी बड़ा हो जाता है और जावी की कार की तरफ आने लगता है। यहाँ केट और जावी कार को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनकी कार टोर्नेडो में ही फंस जाती है, मगर इन दोनों को कुछ भी नहीं होता और ये दोनों मरते मरते बचते हैं। अब तभी जावी के टीम मेंबर्स जावी को बताते हैं कि हमने काफी सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया है और अब बस हमें तीसरे वाले रेडार को ढूंढकर उसका डाटा डाउनलोड करना होगा। यहाँ जावी ये सब बात कर ही रहा था कि तभी केट को उस टोर्नेडो के शहर की तरफ जाने का पता चलता है और केट ये देखकर जावी से शहर चलने के लिए कहती है ताकि ये लोग उन लोगों की मदद कर सकें। फिर कुछ समय बाद हम शहर को देखते हैं जो कि टोर्नेडो के आने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और यहाँ केट जावी के साथ मिलकर यहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद करने लगती है। यहाँ पर टाइलर और उसकी पूरी टीम भी इन लोगों की मदद कर रही थी और तभी टाइलर केट के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त और रिक्स मिलकर इन मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर केट को गुस्सा आ जाता है। वो टाइलर से कहती है कि तुम भी तो इन लोगों को इन हालातों में खाना बेचकर इनका फायदा उठा रहे हो। ये सुनकर टाइलर केट को जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। अब तभी टाइलर की एक टीममेट यहाँ पर आती है और वो केट को कुछ खाने के लिए देने लगती है। इस पर केट कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये सुनकर ये लड़की केट को बताती है कि हम लोग ये खाना सभी को फ्री में बांट रहे हैं। ये सुनकर केट समझ जाती है कि टाइलर और उसकी टीम हकीकत में लोगों की मदद कर रहे हैं। अब घर आने के बाद केट रिक्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ती है और उसे पता चलता है कि रिक्स टोर्नेडो में बर्बाद हुई प्रॉपर्टीज की डील करता है और वो लोगों से कम पैसों में उन्हें खरीद लेता है। अब तभी टाइलर भी केट के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और फिर उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे कहीं चलने के लिए बोलता है। इसके बाद टाइलर केट को लेकर रेडियो में आ जाता है, जहां आकर केट काफी अच्छा महसूस करती है और अपनी लाइफ के बारे में टाइलर को काफी सारी बातें बताने लगती है। यहाँ टाइलर भी केट को बताता है कि मैं भी पहले बुल्स राइडिंग करता था, लेकिन फिर मैंने वो सब छोड़कर ये सब करने का फैसला किया। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और इन्हें एक बहुत बड़े टोर्नेडो के यहाँ आने के सिग्नल्स मिलते हैं। ये देखकर अब सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी केट और टाइलर एक लेडी और उसकी बेटी के साथ यहाँ छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई बेसमेंट नहीं मिलता। और तभी केट की नजर यहाँ पर बने हुए एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है और केट सभी को पूल में जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, मगर उनकी पूरी कार ही टोर्नेडो में फंस जाती है और हवा के साथ उड़ जाती है। ये सब देखकर केट सभी लोगों के साथ पूल में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी भी हवा में उड़ जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी तरफ गिरने लगती हैं, लेकिन यहाँ केट और टाइलर उन दोनों माँ बेटी के साथ किसी तरह से बच जाते हैं। फिर टोर्नेडो यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस जगह पर भी अब सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके बाद जावी केट को यहाँ ठीक देखकर काफी खुश होता है। यहाँ जावी केट से बात कर ही रहा था कि तभी उसका साथी जावी से बोलता है कि अब मैं इस जगह के ओनर के बारे में पता करता हूँ, क्योंकि रिक्स अब हमसे यही पूछेंगे। यहाँ ये बात सुनकर केट जावी से पूछती है कि रिक्स को तुम्हारे टोर्नेडो डाटा कलेक्शन से आखिर क्या मिलता है। यहाँ केट समझ जाती है कि जावी रिक्स के साथ मिलकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है और ये जानकर केट जावी से कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि सब कुछ खोना कैसा होता है, मगर जावी भी गुस्से में आ जाता है। वो केट से कहता है कि मैंने तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट और स्कॉलरशिप की वजह से अपने 3 दोस्तों को खो दिया और तुम मुझसे कह रही हो कि सब कुछ खोना कैसा होता है, मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर केट उदास हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद केट अपने घर अपनी मॉम के पास आती है और यहाँ केट की मॉम कैथी केट को देखकर काफी खुश होती हैं। अब अगले दिन केट अपने पुराने लैब में वापस जाती है और उसी समय को याद करने लगती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ यहाँ प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी, और ये सब याद करके केट अब काफी उदास हो जाती है। केट यहाँ पर अपनी मॉम से ये सारा सामान फेंक देने के लिए बोलती है और ये सुनकर कैथी केट से कहती है कि अब हर जगह पर टोर्नेडोज आने लगे हैं और मैंने ये सामान इसीलिए बचा कर रख रखा था क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरी बेटी एक दिन लोगों की मदद करेगी और उन टोर्नेडोज को खत्म कर पाएगी, लेकिन शायद अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतना बोलकर कैथी यहाँ से चली जाती है। यह अब केट अपना 5th क्लास में बनाया हुआ टोर्नेडो का प्रोजेक्ट देखने लगती है और तभी टेलर यहाँ पर आ जाता है। टेलर केट को बताता है कि मेरी एक दोस्त ने कुछ पुरानी न्यूज से तुम्हारे बारे में पता लगा लिया और फिर मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे तुम्हारे दोस्तों के लिए दुख है। यहाँ अब कैथी टाइलर को केट का दोस्त समझकर उसे खाना भी खिलाती है और फिर टाइलर को बताती है कि केट बचपन से ही टोर्नेडोज को फील करके उनके आने का पता लगा लेती थी। फिर काफी सारी बातों के बाद कैथी टाइलर से पूछती है कि आखिर तुमने ये काम शुरू क्यों किया। इस पर टाइलर कैथी से कहता है कि मुझे इस काम से प्यार है, इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम को करने का फैसला कर लिया है। यहाँ अब बातों ही बातों में कैथी टाइलर को उन्हीं हादसों के बारे में बताने लगती है जिसमें केट के सभी दोस्त मारे गए, लेकिन केट ये सुनने से पहले ही उठकर यहाँ से चली जाती है।
अब इसके बाद टाइलर भी उसी प्रोजेक्ट के नोट्स को पढ़ता है जिसमें केट टोर्नेडो को खत्म करना चाहती थी। और ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद टाइलर को भी केट का टोर्नेडो खत्म करने का आइडिया काफी अच्छा लगता है। यहाँ टाइलर केट से कहता है कि हम लोग एक नया मॉडल बनाकर फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, मगर यहाँ पर केट टाइलर से ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि इस प्लान ने मुझे धोखा दे दिया, जिस वजह से टोर्नेडो में फंसकर मेरे 3 दोस्त पहले ही मर गए और उनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर टाइलर केट को समझाता है और कहता है कि जो होना था वो हो गया और अब बस करो, तुम खुद को उसकी सजा मत दो। इतना बोलकर टाइलर सोने के लिए चला जाता है और अब केट भी इस बारे में काफी सोचने लगती है। इसके बाद अगले दिन टाइलर केट के घर से जाने लगता है, मगर तभी केट उसके पास आती है और कहती है कि तुमने कहा था ना तुम एक नया मॉडल बनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। यहाँ अब केट एक बार फिर से टोर्नेडो को रोकने वाले इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहती है और फिर ये दोनों इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर इसके बाद केट टाइलर के साथ दोबारा ओक्लाहोमा शहर में आ जाती है और अब यहाँ पर टाइलर केट और पॉलीमर्स के कुछ ड्रम्स को लेकर एक छोटे टोर्नेडो के अंदर आ जाता है और अपनी कार को जमीन से जोड़कर टोर्नेडो में उड़ने से रोककर पॉलीमर्स के ड्रम को खोल देता है, जिससे पॉलीमर्स टोर्नेडो की हवा में मिलने लगते हैं और थोड़ी देर के लिए टोर्नेडो कम होने लगता है, लेकिन टोर्नेडो पूरी तरह से खत्म नहीं होता और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ये सब देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें टोर्नेडो को खत्म करने के लिए दूसरा मॉडल बनाना होगा। यहीं अब जावी भी केट के पास आता है और उससे अपनी बातों के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे किसी काम में मदद आ सकूं तो तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। ये सुनकर केट जावी से पार रेडार से लिया हुआ टोर्नेडो का डाटा मांगती है ताकि उससे केट अपने प्रोजेक्ट में मदद ले सके। और यहाँ पर जावी केट को वो डाटा दे देता है और कहता है कि मुझे अपनी टीम स्टॉम्पर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने रिक्स के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन अब मैं भी आम लोगों की मदद करना चाहता हूँ और ये काम करके मुझे भी गिल्टी फील होता है। ये सब सुनकर केट जावी से अपने साथ काम करने के लिए बोलती है, लेकिन जावी केट को बिना जवाब दिए ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद केट जावी के दिए डाटा से टोर्नेडो को देखती है और टाइलर को बताती है कि हमारे पॉलीमर्स टोर्नेडो की बारिश की नमी को ही सोख रहे थे और इसीलिए टोर्नेडो पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें पहले टोर्नेडो से बारिश करानी होगी। इस पर टाइलर अब केट से कहता है कि हम टोर्नेडो पर सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट शूट करेंगे, जिससे टोर्नेडो के ऊपर की नमी बारिश में बदल जाएगी और फिर पॉलीमर्स उस बारिश को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे टोर्नेडो खत्म हो जाएगा। यहाँ ये सब प्लान बनाने के बाद टाइलर और केट एक बार फिर से ओक्लाहोमा में आ जाते हैं, जहाँ अब टाइलर की पूरी टीम भी इस प्रोजेक्ट में केट का साथ देने लगती है। यहाँ अब केट एक काफी बड़ा ट्रक बनाने का ऑर्डर देती है ताकि वो टोर्नेडो में ना उड़े। साथ ही ये लोग सिल्वर आयोडाइड को भी रॉकेट के अंदर डाल देते हैं ताकि वो उनसे टोर्नेडो को हिट करके बारिश करा सकें। यहाँ अब केट फिर से टोर्नेडो को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करने लगती है और ये देखकर टाइलर भी बेन से कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि केट की स्टोरी लिखनी चाहिए, वो ज्यादा दिलचस्प होगी। अब इसके बाद ये सभी लोग टोर्नेडो के पास जाने लगते हैं। तभी जावी और उसकी टीम भी इसी टोर्नेडो का डाटा कलेक्ट करने इनके पीछे आने लगते हैं। यहाँ ये सभी लोग टोर्नेडो के पास अभी बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं और इनकी सारी मशीनें भी बंद हो जाती हैं। यहाँ ये सब केट को काफी अजीब लगता है। तभी जावी अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टोर्नेडो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और साथ ही ये टोर्नेडो यहाँ पर मौजूद फैक्ट्रीज को भी तबाह करने लगता है, जिससे अब हर तरफ आग लग जाती है। ये देखकर टाइलर तुरंत ही केट को यहाँ से भागने के लिए बोलने लगता है। यहीं अब जावी की कार भी किसी तरह से सीधी हो जाती है और अब जावी भी टोर्नेडो से तुरंत ही दूर भागने लगता है। तभी ये टोर्नेडो गर्म हवा के अपने अंदर मिल जाने की वजह से और भी ज्यादा तेज हो जाता है और बड़ा हो जाता है। फिर टोर्नेडो अपनी डायरेक्शन बदलकर एक शहर की तरफ आने लगता है और ये देखकर केट सभी लोगों को शहर में चलकर शहर के लोगों को टोर्नेडो से बचाने के लिए बोलती है और ये सुनकर टाइलर और उसकी पूरी टीम लोगों को बचाने वहां पर जाने लगती है। ये सब देखकर जावी को भी अपनी गलतियां सुधारने और लोगों की मदद करने का एक मौका मिलता है और इसीलिए अब जावी अपने पार्टनर से सभी डील्स को खत्म करके केट की तरह ही लोगों को बचाने चला जाता है। यही अब टाइलर और उसकी टीम के सभी लोग लोगों को लेकर बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अब तभी टोर्नेडो भी इन्हीं की तरफ आने लगता है, जिस वजह से एक छोटी सी ट्रेन भी खुद ही यहाँ पर गिर जाती है, जिसके नीचे टाइलर का पैर दब जाता है। यहाँ केट टाइलर का पैर निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अब इनके ऊपर एक पानी का टैंक भी गिरने लगता है। मगर तभी यहाँ पर जावी आ जाता है और जावी किसी तरह से टाइलर का पैर बाहर निकाल देता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद तीनों तुरंत ही एक मूवी थिएटर में आते हैं, जहाँ काफी सारे लोग पहले से ही अटके हुए थे और इन लोगों को छुपाने के लिए कोई बेसमेंट भी नहीं मिलता। यहाँ टोर्नेडो भी अब इनके काफी पास आने लगता है और ये देखकर अब केट इस थिएटर में फंसे लोगों को बचाने के लिए टोर्नेडो को खत्म करने का फैसला करती है और पॉलीमर्स लेकर टोर्नेडो के पास जाने लगती है। यहाँ ये सब देखकर टाइलर और जावी काफी हैरान होते हैं।
वहीं केट अब टोर्नेडो के पास पहले रॉकेट फायर करती है और फिर पॉलीमर्स को भी टोर्नेडो में मिलाने लगती है, लेकिन अब तभी पॉलीमर्स फायर करने का बटन खराब हो जाता है और पॉलीमर्स अपने ड्रम से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं वो थिएटर अब टोर्नेडो आने से टूटना शुरू हो जाता है और इस तरफ केट अपनी पूरी कोशिशों के साथ उस बटन को दबाती है और तभी पॉलीमर्स का ड्रम खुद ही खुल जाते हैं, जिससे अब पॉलीमर्स टोर्नेडो के अंदर मिलने लगते हैं। मगर तभी केट की कार भी जमीन से अलग हो जाती है और केट की कार अब हवा से उल्टी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब टाइलर की एक दोस्त हवा में उड़ने लगती है, लेकिन तभी टाइलर उसे पकड़ लेता है और फिर कुछ ही समय में वो टोर्नेडो भी खत्म हो जाता है और सभी लोग बच जाते हैं। यहीं अब केट भी अपनी कार से बाहर निकल जाती है और केट को जिंदा देखकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ पर अब केट का टोर्नेडो को रोकने का प्लान काम कर चुका था और ये सब देखकर ये लोग केट की काफी तारीफ करने लगते हैं। अब एक हफ्ता पूरा होने के बाद केट वापस न्यूयॉर्क जाने लगती है। तभी टाइलर भी केट के पास आता है और केट से पूछता है कि आखिर तुम वापस कब आओगी। इस पर केट टाइलर से कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद अब मैं वापस कभी भी ना आऊं, लेकिन तुम जिसे पसंद करते हो उसका पीछा करो। ये बोलकर केट यहाँ से चली जाती है। यहाँ अब काफी सोचने के बाद टाइलर समझ जाता है कि केट ने उसे ऐसा बोलकर उसके पीछे आने के लिए ही कहा है। इसीलिए टाइलर दोबारा से केट के पास आ जाता है और फिर ये दोनों ओक्लाहोमा में आए हुए एक और टोर्नेडो को खत्म करने जाने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।